बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चीन दोस्तों, चीन के बारे में दिलचस्प मालूमात और कुछ ऐसे हकायक जो शायद आप पहले ना जानते हों। चीन को सरकारी तौर पर अवामी जमहूरिया चीन के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। चीनी तारीख 8000 साल से ज्यादा पुरानी है। आज इसकी आबादी बहुत ज्यादा है और यह दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। ये एक बंद मुल्क बनकर उभरा और अब एक सुपर पावर है। बड़े पैमाने पर तरक्की के साथ मिलकर कदीम रवायात के इस अनोखे इम्तिजाज का मतलब ये है कि चीन के पास दिलचस्प हकायक की एक बहुत बड़ी रग है। चीन के बारे में दिलचस्प हकायक में नंबर 1, चीन दुनिया में 1.4 बिलियन लोगों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। कहा जाता है कि दुनिया में हर 5 में से एक शख्स शायद चीनी है। चीन दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। 40 साल से ज्यादा अरसे तक चीन में मक्की माउस, डोनाल्ड बतख समेत डजनी के तमाम किरदारों पर पाबंदी आयद थी। चीन सिर्फ तीसरा मुल्क है जिसने 2003 में अमेरिका और रूस के बाद इंसान बरदार खलाई परवाज शुरू की। गुज़श्ता चंद सालों में चीन अब बियर का दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त करने वाला मुल्क बन गया है। सुर्ख चीनियों के लिए खुशी का रंग है और उसे पार्टियों और शादियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये आग खुशी और अच्छी किस्मत की अलामत है। जनाजों में सुर्ख रंग का लिबास पहनना मना है। दुनिया के 50% गधे चीन में रहते हैं। फुटबॉल चीनियों की इजाद है। हजारों साल पहले दुनिया की पहली कागजी करेंसी चीन में बनाई गई थी। चीन में 30 मिलियन से ज्यादा लोग गार घरों में रहते हैं क्योंकि वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सर्द होते हैं। 2008 में चीन ने इंटरनेट की आदत को एक बीमारी करार दिया। चीन में 2000 से पालतू जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों की तरह रेंगने का रुझान रहा है। चीन की असीम दीवार दुनिया में इंसान का बनाया हुआ सबसे बड़ा ढांचा है। 700 ईस्वी के अवाइल में चीन में पहली बार फिंगर प्रिंटिंग का रिवाज हुआ। तकरीबन 200 साल पहले चाहे चीनियों ने इजाद की थी। चीनियों ने कंपास, कागज, प्रिंटिंग और गन पाउडर भी इजाद किया। चीन में 25 कबल मसीह में मुअत्तली पुल भी इजाद हुए थे। बैकअप कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए चीनी फौज ने 10,000 से जायद कबूतरों को तरबियत दी। चीन ने टूथब्रश, कास्ट आयरन, नील पॉलिश, पतंग, ताश, टॉयलेट पेपर और रैपिंग पेपर भी इजाद किया। चीनी नया साल रवायती 1 जनवरी के नए साल से अलग है। चीनी नया साल 4000 साल से ज्यादा अरसे से मनाया जा रहा है और यह चीन में सबसे अहम छुट्टी होती है। त्यौहार साल के सब नए चांद को शुरू होता है। छुट्टी से पहले के दिनों में चीनी बदनसीबी को दूर करने के लिए अपने घरों को साफ करेंगे और दरवाज़ों और खिड़कियों के इर्द गिर्द सुर्ख कागज लगा दिया जाएगा जिसमें खुशकिस्मती के पैगामात होंगे। रकम भी सुर्ख कागज के लिफाफों में दी जाती है। चीनी सकाफत में रवायती तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि नए साल पर हर शख्स 1 साल का हो जाता है, जिसका मतलब है कि उसे हर एक की सालगिरह समझा जाता है। चीनी 5000 साल से ज्यादा अरसे से रेशम बना रहे हैं और ज्यादातर वक्त तक उसे बनाने के राज को गुस्से से महफूज रखते हैं। दर हकीकत अगर किसी ने रेशम बनाने का राज मुल्क से बाहर स्मगल करने की कोशिश की तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। चीनी दास्तानों के मुताबिक सिलक 3000 कबल मसीह में पीला शहंशाह लेजो की बीवी ने इजाद किया और यह भी कहा जाता है कि उसने गलती से चाय के बर्तन में अज्जा गिरा कर रेशम बनाया था। 50% से ज्यादा चीनी बाशिंदे शहरों में रहते हैं। इसका मतलब है कि चीन में 170 से ज्यादा शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। चीन का कुल रकबा 3.8 मिलियन मुरब्बा मील है। यह अमेरिका से थोड़ा बड़ा और दुनिया में रूस और कनाडा से 1/3 बड़ा है। चीन को मशरक से मगरब तक अबूर करने में 30 घंटे से ज्यादा मुसलसल ड्राइविंग का वक्त लगेगा। चीन अब दुनिया का नंबर 1 सनती और जरी पैदा करने वाला मुल्क है। इसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। टेबल टेनिस या पिंग पोंग को चीन में फुटबॉल या साकर के तौर पर भी जाना जाता है, जबकि बहुत से लोगों का मानना है कि टेबल टेनिस की इब्तिदा
चीन में हुई थी। इसकी इजाद बरतानिया में हुई। चीन में स्याह को जन्नत और मौत का रंग समझा जाता है और सफेद को शोक का सरकारी रंग समझा जाता है। चीन में जनाजों में शिरकत करने वाले लोग स्याह नहीं बल्कि सफेद लिबास पहनते हैं। सफेद चमक पाकिज़गी और तकमील के लिए है। कदीम चीन में सफेद रंग सिर्फ शोक के वक्त पहना जाता था। बड़े साइज के बावजूद चीन के पास सिर्फ एक टाइम जोन है। मुल्क के मगरब में सुबह 9 बजे तक तलू नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि बीजिंग से वक्त की निगरानी की जाती है। 5000 से ज़ायद जज़ायर चीन का हिस्सा होने का दावा किया जाता है। चीन की ज़मीनी सरहद एशिया के 14 दीगर ममालिक के साथ मुश्तरक है। इसकी कुल ज़मीनी सरहद तकरीबन 1,90,000 किलोमीटर पर मुहित है। वो 14 ममालिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, शुमाली कोरिया, म्यांमार, भूटान, रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान हैं। साइकिल को 1891 में अमेरिका के 2 मुसाफिरों ने चीन में मुतारफ करवाया था। कई सालों में साइकिल लाखों चीनी बाशिंदों की आमदरफ्त का अहम जरिया रही। हालिया बरसों में मुल्क के बड़े शहरों में मायारी साइकिलों से ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाते हैं। मगरबी चीनी खाना दरअसल चीन में खाए जाने वाले खाने से बहुत मुख्तलिफ है। चीन का सूबा दावा करता है कि खाना पकाने का अपना अंदाज है और यकीनन ये बेहतरीन है, जिसे मगरब में चीनी खानों के नाम से जाना जाता है। वो ग्वानिंगडोंग और हांगकांग के इलाकों के खाने से ज्यादा मुशाबत रखता है। चीन में आइसक्रीम की इजाद नरम दूध और चावल के मिक्सचर से की गई, जो बर्फ में पैक की गई थी। मार्को पोलो ने नुस्खा चीन से इटली ले गया। वो नूडल्स की तरकीब भी वापस इटली ले गया। चाइनीज फॉर्चून कुकीज चीन से नहीं है। इनकी इजाद सैन फ्रांसिस्को की एक नूडल फैक्ट्री में 1920 में हुई थी। चीन हर साल 6 लाख टन से ज्यादा मशरूम पैदा करता है और दुनिया की मशरूम की 60% अक़साम का घर है। ज्यादातर चीनी लोगों ने खाना खाने के लिए कभी चाकू और कांटा इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह यह है कि ईंधन को बचाने के लिए चीन में खाने को अक्सर कांटे के साइज के हिस्सों में तैयार किया जाता है। चीनी कांटा इस्तेमाल करते हुए इन हिस्सों के साइज को खाना आसान था। चीन में डिस्पोजेबल चीनी कांटा की मांग को पूरा करने के लिए एक साल में 20 मिलियन दरख्तों को काटना पड़ता है। चीन में रियाजी यूनानी रियाजीदानों के इस्तेमाल करदा तरीकों से आज़ादाना तौर पर तैयार हुई। ये रियाजी में मौर्रखीन के लिए इसरार का एक जरिया है। चीन के दरुल हुकूमत बीजिंग को कई मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। इनमें दादू, बीपिंग, बीचिंग और यांजिंग शामिल हैं। बीजिंग का मतलब है शुमाली दरुल हुकूमत। ये शहर शंघाई और चोंगकिंग के बाद चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। बीजिंग में तियानमेन स्क्वायर दुनिया का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा की जगह है। ये वो जगह है जहाँ मौजे तंग का मकबरा और सैकड़ों लोग रोजाना इनकी मैयत को देखने आते हैं। ममनुआ शहर का दाखिली रास्ता भी तियानमेन स्क्वायर से सड़क के पार है। इस शहर को हराम करार देने की वजह यह है कि आम लोगों को दाखिले की इजाजत नहीं थी। जो भी शहनशाह की तरफ देखेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चीन में चमगादड़ को खुशकिस्मत समझा जाता है। यह अक्सर रवायती दस्तकारी में ज़ाहिर होता है। चीन में मछली अहम अलामतें हैं, खासतौर पर कार्प को ताकत और इस्तिकामत की नुमाइंदगी करने के लिए देखा जाता है। कदीम चीनी अफसानों में 4 अहम तरीन मखलूकात ड्रैगन, फेंकस, शेर और कछुआ थी। कहा जाता है कि फेंकस नसाई ताकत की नुमाइंदगी करता है। चीन में विशाल पांडे 2 या 3 मिलियन सालों में से मौजूद हैं। इन्हें इब्तदाई चीनी शहनशाहों ने बुरी रूहों और बदकिस्मती से बचने के लिए रखा था। पांडवों को बहुत बहादुर और मजबूत समझा जाता था। चीन की करेंसी को युआन के नाम से जाना जाता है। चीन का 20% सहरा है। ये एशिया का सबसे बड़ा सहरा सराय गोबी का घर है। मंगोलिया में सराय गोबी भी शामिल है। दरिया यांगसी एशिया का सबसे लंबा दरिया और दुनिया का तीसरा तवील तरीन दरिया है। इस मगरबी दरिया को यांगजी कहते हैं, जिसका मतलब है समंदर का बच्चा। चीन में उसे चांग जियांग कहा जाता है। इसका मतलब है लंबा दरिया। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से मुनाक़द होने वाले अब तक
तक के सबसे महंगे ओलंपिक्स थे। चीन में दुनिया का कदीम तरीन तहरीरी निज़ाम है। इसमें ऐसे हरूफ का इस्तेमाल किया गया जो हिंदी के नाम से मशहूर हैं। हांगकांग में दुनिया के किसी भी मुल्क के मुकाबले में फीकस ज़्यादा फलकबोस इमारतें हैं और एक अंदाजे के मुताबिक चीन में रोजाना 5 नई फलकबोस इमारतें बनती हैं। चीन की ग्रैंड किनाल दुनिया की सबसे कदीम और लंबी नहर है। यह यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट चीन में वाक़या है। सरबराही इजलास नेपाल और चीन के दरमियान सरहद की निशानदेही करता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,000 फुट से ज़्यादा है। आतिशबाजी चीन में ईजाद हुई। गन पाउडर की ईजाद तांग खानदान के दौरान हुई थी और उससे धमाका खेज मवाद, रॉकेट, तोपें, बंदूकें और आतिशबाजी का इस्तेमाल होता था। चीन दुनिया में आतिशबाजी का सबसे बड़ा बरामद कुनिंदा भी है। वो आतिशबाजी की तमाम बरामदात का तकरीबन 85% हिस्सा बनाते हैं। चीन के 4 शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप 10 में शामिल हैं। दुनिया के 50% से ज़्यादा खंजीर चीन में रहते हैं। चीन में रेलवे का एक वसी नेटवर्क है जो पूरे मुल्क में चलता है। अगर चीन में तमाम रेलवे लाइनें मुंसलिक हो जाएं, तो वो पूरी दुनिया में 2 बार घूम सकते हैं। रिकॉर्ड की गई दुनिया की सबसे लंबी खातून चीनी थी। यार्डिफन का कद 7 फुट 8 इंच था। इसका इंतकाल 2012 में हुआ। चीनी तकरीबन 3000 सालों से पतंग उड़ाते रहे हैं। असल पतंग रेशम से बनी थी और बांस के फ्रेम से। चीन में हर साल 12 जानवरों में से एक की नुमाइंदगी होती है। इन जानवरों में सूर, चूहा और सांप शामिल हैं। चीन का सबसे मशहूर मशगला डाक टिकट जमा करना है। चीन में 56 मुख्तलिफ अक़लीती गिरोह हैं। इनमें से बहुत से लोगों की एक मखसूस सकाफत है जिसमें उनकी अपनी ज़बान और लिखने का तरीका शामिल है। चीनी आबादी का 91% हान नस्ली गिरोह का हिस्सा है। चीन में कोई वाहिद या गालिब मजहब नहीं है। मुल्क भर में ईसाइयत से लेकर ताओइज़्म तक बहुत से मुख्तलिफ अकायद पाए जाते हैं। नंबर 4 चीनियों के लिए बदकिस्मत है। ये नंबर अक्सर फ़ोन नंबरों में नहीं होता और ना ही लाइसेंस प्लेटों पर इस्तेमाल होता है। कई सदियों से चीनी खवातीन के लिए खूबसूरत और छोटे पाँव बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। चीन में 10वीं सदी में पाँव बांधने का आगाज़ हुआ और सिर्फ 20वीं सदी में इस पर पाबंदी लगाई गई। एक बहुत लंबा गुलाबी नाखून चीन में अमीर और आला तबके की अलामत है। चीन में बहुत से स्ट्रीट फूड फरोशों के स्टॉल्स पर कीड़े एक इख्तियार के तौर पर नजर आते हैं। बिच्छू जिंदा रहते हुए भी तले हुए होते हैं और फिर इन्हें सीखों पर डाल दिया जाता है और ये नाश्ता के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।